तो अब हम पढ़ रहे हैं ब्रेकियल प्लेक्सस। इससे पहले एक बार थोड़ा सा आर्टरीज और नर्व्स का थोड़ा सा ओरिएंटेशन ले लेना चाहिए। हमें पता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल से अपने पास आर्च ऑफ ओर्टा निकले से ब्रेकियल से पहले ट्रंक, जिससे राइट कॉमन कैरोटिड और राइट सबक्लेवियन निकली। सबक्लेवियन से बनती है एक्सिलरी, एक्सिलरी से बनती है ब्रेकियल, ब्रेकियल से रेडियल और अल्नर बनेगी। रेडियल अल्नर बाद में डिजिटल आर्टरीज के वहाँ पे एनास्टोमोसिस करती है। ये अपन ने देख लिया। और एक बार वेन्स का भी देख लेते हैं। वेन्स में क्या होता है, सबक्लेवियन वेन निकलती है अपनी, अपन को होता है सबक्लेवियन वेन निकलती है, उससे निकलेगी अपनी एक्सिलरी वेन। जैसे वहाँ सबक्लेवियन आर्टरी से एक्सिलरी आर्टरी निकली, वैसे सब एक्सिलरी वेन। एक्सिलरी वेन जो है वो देगी एक सिफेलिक वेन। एक्सिलरी वेन दे देगी साइड में एक सिफेलिक वेन। उसके बाद एक्सिलरी वेन खुद आगे जाके ब्रेकियल वेन बनती है। ब्रेकियल वेन आगे रेडियल और अल्नर में कन्वर्ट होगी। तो ये तो एकदम वैसे वैसे चलते जैसे आर्टरी होता है, लेकिन इसमें एक्सिलरी वेन से जो सिफेलिक वेन निकली थी और जो ब्रेकियल वेन है उसके साथ साथ एक बेसिलिक वेन भी निकलती है। ये दोनों आगे चल के मिड क्यूबाइटल वेन से एनास्टोमोसिस करती हैं आपस में। इसके बाद इस जो अपनी जो बेसिलिक वेन है, बेसिलिक वेन एक मीडियन एंटी ब्रेकियल वेन भी देती है। तो ये हो गया अपना सही। इतनी को एक बार जल्दी सुना देते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबक्लेवियन वेन है। सबक्लेवियन वेन से एक्सिलरी वेन, एक्सिलरी वेन से ब्रेकियल, ब्रेकियल से दोनों बनेंगी तो नॉर्मल है। अब इस एक्सिलरी के साथ एक सिफेलिक बनती है और एक बेसिलिक बनती है, जो मीडियम क्यूबाइटल वेन से जाके जुड़ जाती है। और जो बेसिलिक वेन है अपनी, वो बाद में दे देती है मीडियन एंटी ब्रेकियल वेन। ये हो गया। उसके बाद अब देख रहे हैं ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस इज नेटवर्क ऑफ नर्व। ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में देखते हैं कि ब्रेकियल प्लेक्सस में क्या है, कैसे है। तो अपन को बेसिकली कितने पेजेस पढ़ने हैं, ये है पेज नंबर 8, और पेज नंबर 8 से वी हैव टू स्टडी अप टू पेज नंबर 29, लाइक 20 पेजेस जस्ट। तो हर एक शब्द जो है वो रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो एक पेज पढ़ना है, उसके बाद उसको बोलना है क्या पढ़ा उस पेज में से, वो सब चीज़ें। तो ब्रेकियल प्लेक्सस में सबसे इंपॉर्टेंट तो उसका क्या है, डायग्राम है। तो डायग्राम से अपन याद करते हैं। हमें सबसे पहले होता है, सबसे पहले रूट्स होती है, रूट के बाद ट्रंक, ट्रंक के बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद कॉर्ड्स। तो हमको क्या बनाना है, सबसे पहले हम खुद भी ड्रॉ कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले C5, C6, C7 जो भी है इनको पहले लिख दो। C5, C6, C7, C8 एंड T1 ये है। अब इसमें क्या करेंगे हम, C5, C6 को एक साथ जोड़ देंगे, C7 को अकेला रहने देंगे और C8 और T1 को एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, ये होगी हमारी रूट्स। रूट्स तो हमारी क्या है, ये C5, C6, C7। तो इसलिए हम कहते हैं ना किसी नर्व की रूट क्या है, तो C5 से T1 तो रूट हो गई। अब उसके बाद जो बनता है अपने से, वो बनता है अपना ट्रंक। तो बना है अपने पास अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक। अपर, मिडिल और लोअर ट्रंक बन गए। अब इन ट्रंक के क्या होते हैं, 2 डिवीज़न होते हैं। हर ट्रंक के क्या होंगे, 2 डिवीज़न होंगे। इस ट्रंक का एंटीरियर डिवीज़न और इस जो C5, C6 की ट्रंक थी उसके 2 डिवीज़न हुए। एक इसका एंटीरियर डिवीज़न है, उसका पोस्टीरियर डिवीज़न है। और C7 का एक एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीज़न बना, C8 का एक एंटीरियर, C8 और T1 का एक एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीज़न बना। तो जो C7 का एंटीरियर डिवीज़न है और इसका जो एंटीरियर डिवीज़न है, दोनों एंटीरियर डिवीज़न मिलके आगे एक कॉर्ड बना दी, जिसको हमने बोला है कि लैटरल कॉर्ड। तो इसका पोस्टीरियर डिवीज़न, इसका पोस्टीरियर और इसका तो खुद का पोस्टीरियर, तीनों मिलके बना दिया अपनी पोस्टीरियर कॉर्ड। इसका वेंट्रल डिवीज़न आगे जाके कंटिन्यू हो जाएगा एज दी मिडिल कॉर्ड। तो अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक, लोअर ट्रंक, डिवीज़न वेंट्रल, पोस्टीरियर एंड अपने उसके बाद अपने पास है। तो ब्रेकियल प्लेक्सस इज नेटवर्क और नर्व सप्लाई अपर लिम्ब। सबसे पहली लाइन क्या लिखनी है, हर जैसे कोई भी क्वेश्चन हम समझा रहे हैं ना, तो सबसे पहले क्या लिखना है, उसका इंट्रोडक्शन लिखना है। जैसे ब्रेकियल प्लेक्सस क्या है, वो नेटवर्क के नर्व्स का जो अपर लिम्ब को सप्लाई करती है। तो सबसे पहले बेसिक सी चीज़, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एकदम बेसिक सी चीज़ क्या है कि जो हमारी अपर लिम्ब है, हमको पता है नर्व सप्लाई करती हैं। तो हमारी बॉडी में अलग अलग प्लेक्सस हैं लिम्ब्स के लिए, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के लिए स्पेशली। तो प्लेक्सस से नर्व्स आती हैं। तो क्या है, ब्रेकियल प्लेक्सस नेटवर्क है नर्व्स का क्या है, नेटवर्क है जो सप्लाई करता है अपर लिम्ब को, जो कि सप्लाई करता है। इसमें क्या होता है, रूट्स हैं, ट्रंक्स हैं, डिवीजन कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस हैं। रूट्स कंस्टिट्यूटेड बाय एंटीरियर प्राइमरी रेमाई। रूट्स किससे बनते हैं, C5 से T1 वाले वेंट्रल एंटीरियर प्राइमरी रेमाई, या फिर क्या है वेंट्रल प्राइमरी रेमाई। इस बात को मत भूलना, वेंट्रल प्राइमरी रेमाई है, इसको आप याद रखना, ठीक है। और उसके बाद क्या है, रूट्स हमने देख लिया। ऑरिजिन ऑफ प्लेक्सस में शिफ्ट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऑरिजिन ऑफ प्लेक्सस शिफ्ट हो सकता है, अपवर्ड डाउनवर्ड हो सकता है। प्री शिफ्ट प्लेक्सस में C4 लार्ज एंड T2 एब्सेंट होता है, और पोस्ट फिक्स प्लेक्सस में T1 तो लार्ज हो जाएगा और T2 एब्सेंट हो जाएगा। C4 एब्सेंट, C5 रिड्यूस्ड इन साइज। तो मतलब क्या है कि जो प्लेक्सस है ना, वो उसका ओरिजिन शिफ्ट हो सकता है ऊपर या नीचे। अगर प्री फिक्स्ड हो गया, अगर प्लेक्सस ऊपर शिफ्ट हो गया तो C4 तो लार्ज हो जाएगा और T2 एब्सेंट ही हो जाएगा। और अगर वो पोस्ट फिक्स्ड हुआ तो T1 लार्ज हो जाएगा, T2 एब्सेंट हो जाएगा।
और दोनों ही केस में T1 लार्ज हो जाएगा, T2 प्रेजेंट होगा, बट C4 एब्सेंट होगा और C5 साइज में रिड्यूस्ड होगा। तो हमने देख लिया ब्रेकियल प्लेक्सिस नेटवर्क है नर्व्स का जो सप्लाई करता है अपर लिम्ब को। इसके अंदर रूट्स, ट्रंक्स, डिवीजन, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस होते हैं। रूट्स क्या है, कंस्टिट्यूटेड बाय एंटीरियर प्राइमरी रमाई C5 टू T1 एंड ओरिजिन ऑफ प्लेक्सिस में शिफ्ट अपवर्ड डाउन। अगर प्रीफिक्स्ड हुआ, पोस्ट फिक्स्ड हुआ तो क्या है, प्रीफिक्स्ड हुआ तो मतलब C4 इन्वॉल्व हो जाएगा, C4 इन्वॉल्व हो गया तो मतलब T1 जो है वो हमारा, वो T2 जो है वो हमारा गायब हो जाएगा। और अगर वो इन्वॉल्व नहीं हुआ तो फिर हमारे क्या हो जाएंगे, सारे चेंज हो जाएंगे। तो एक तो ये बात याद रखनी है कि रूट्स जो बनते हैं वो वेंट्रल प्राइमरी रमाई से बनते हैं। इस बात को मत भूलना कि जो रूट्स हैं वो हमारे एंटीरियर या फिर वेंट्रल प्राइमरी रमाई ऑफ इससे बनता है। ये बात हम लिख देंगे, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे, ट्रंक। अब आपने एक बात देखी होगी यहाँ पे, जो ट्रंक है, जो रूट से हमने जो बनाया है इसको, इसमें C5, C6, C7, C5, C6 और C7 इन तीनों से एक हमारे पास जाती है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व। लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो है हमारे थोरेक्स को सप्लाई करती है। लॉन्ग थोरेसिक नर्व हमारी ये है, ठीक है। C5, C6 और C7 से ही जाती है लॉन्ग थोरेसिक नर्व। उसके बाद हमारे पास आता है जो C5, C6, जो C5 वाली रूट थी उससे एक हमारे पास निकलती है डोर्सल स्केपुलर। डोर्सल स्केपुलर नर्व, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना, DS डोर्सल स्केपुलर नर्व। और उसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं निकलता है, जो रूट से सिर्फ एक ही निकलती है। ट्रंक से बाद में जो हमारा जो अपर ट्रंक है उससे दो निकलती हैं, NS और LS। आई थिंक NS और सुप्रास्कैपुलर और नर्व टू सबक्लेवियस, शायद ये निकलती है दोनों की दोनों। हाँ, इससे हमारे पास SS और NS निकलती है। हमारे पास जो अपर ट्रंक है उससे दो निकलती है। अपर रूट से सबसे पहले C5 से निकली हमारी डोर्सल स्केपुलर नर्व। डोर्सल स्केपुलर नर्व आई थिंक यही नर्व होती है, नर्व टू दी जो कि डोर्सल स्केपुलर नर्व आई थिंक ये सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई करती है। आई थिंक, मुझे अभी पता नहीं है, देखते हैं। सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई करती है। तो डोर्सल स्केपुलर नर्व है, सुप्रास्केपुलर नर्व है और नर्व टू सबक्लेवियस है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सिस और उसकी ब्रांचेस है, ठीक है। ये हमारी सारी की सारी हो गई। अब उसके बाद क्या क्या होगा, उसके बाद जो निकलेंगी वो हमारी कॉर्ड से ही निकलती है। ब्रांचेस जो भी निकलती हैं सारी कॉर्ड से ही निकलती हैं। जैसे हम देखें, जो पहली वाली कॉर्ड, जो हमारा जो अपर जो पोस्टीरियर या फिर जो लैटरल कॉर्ड है, उससे हमारे पास जो ब्रांचेस निकलती हैं वो होती है हमारी, एक तो होती है लैटरल पेक्टोरल नर्व, एक होती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, मतलब LML या फिर हम कहें ML² निकलती है। मीडियन मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और जो मीडियन नर्व की लैटरल रूट और लैटरल पेक्टोरल नर्व। कौन कौन सी हो गई हमारे पास, लैटरल पेक्टोरल नर्व हो गई। पेक्टोरल नर्व किसको सप्लाई करेगी, हमारे पेक्टोरलिस मेजर माइनर को सप्लाई करती होगी। तो लैटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस, लैटरल रूट और मीडियन नर्व। जो बीच वाला है जो हमारा, वो हमको 5 देता है जिसको हम बोलते हैं अल्नर। इससे ये तो रेडियल आर्टरी है, ये एक्सिलरी आर्टरी है। जो ULN है, इसमें क्या क्या हो जाए, इसमें अपर सबस्केपुलर, लोअर सबस्केपुलर और नर्व टू, इसमें अल्नर में अपर थोरेकोडोर्सल नर्व, थोरेकोडोर्सल या फिर इसको एक और नाम है इसका, नर्व पता नहीं इसका नाम और क्या है, पर इसका नाम एक और है थोरेकोडोर्सल नर्व। ये भी इस नर्व का नाम है, थोरेकोडोर्सल नर्व, ठीक है। तो हमारे को अभी क्या है, ये सब रटने का ही काम है, तो रटना है तो बैठ के इनको रटते हैं आराम से बैठ के ना। तो हमारे पास क्या है, हमने क्या देखा, सबसे पहले तो हमने देखा कि रूट से नर्व निकलती है और दो निकलती है। सबसे पहले तो हमारी एक तो निकलेगी C5 से निकलेगी और ये जो अपर ट्रंक है उससे दो निकलती है, ठीक है। तो कौन कौन सी हैं जो निकलती हैं, क्या करती हैं, उन सब चीज़ों को अपन देखना है। तो सबसे पहले जो ये निकलती है वो तो होती है डोर्सल स्केपुलर नर्व। सबसे पहले जो याद रखने अपन को, डोर्सल स्केपुलर नर्व है, नाम से भी याद कर सकते हो। सबसे ऊपर निकल जाती है, स्केपुला को सप्लाई कर रही होगी पीछे की तरफ, तो डोर्सल स्केपुलर नर्व कहती है। हमारे पास सुपरा स्केपुलर जो हमारे पास मसल होती है वो तो होती है सबस्केपुलरिस, इंफ्रास्पाइनेटस और सुप्रास्पाइनेटस, यही मसल्स होती हैं हमारे पास, ठीक है सब। तो सुप्रास्केपुलर नर्व, अपर सबस्केपुलर नर्व, थोरेकोडोर्सल नर्व, नर्व टू सबक्लेवियस, लोअर सबस्केपुलर नर्व, ये सब हमारी ब्रेकियल प्लेक्सिस की नर्व्स हैं जो हमने देख ली। तो लास्ट वाले से हमारे निकलती मिडल कॉर्ड से वो निकलती M4U। M4U जो होती है वो
इसमें एक तो मिडल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म निकलेगी, मिडल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म निकलेगी, मीडियल कॉर्ड ऑफ मीडियन नर्व निकलेगी, और एक और निकलेगी जिसको हम बोलते हैं मीडियन पेक्टोरल नर्व। जैसे यहाँ लेटरल पेक्टोरल नर्व थी, वैसे यहाँ पे मिडल पेक्टोरल नर्व जाएगी। इस नाम से समझ आ रहा है कि जो पेक्टोरलिस मसल है उसको सप्लाई करेगी, पेक्टोरलिस मेजर माइनर जो है उनको सप्लाई करेगी। अब बच्ची अपनी ये वाली नर्व्स हमें पता है, एक्सिलरी नर्व पता है, हमें रेडियल नर्व पता है, बाकी जो नर्व्स हैं सारी की सारी इनके हम देखेंगे कि किस किस को सप्लाई करती हैं, बट उसके लिए हम बाद में देखेंगे उस सब चीज़ों को। अभी हमें क्या पढ़ना है, तो ट्रंक में C5 C6 अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक, लोअर ट्रंक, then we have division divided to ventral dorsal division, cord lateral medial posterior, union ventral division of upper and middle, ventral division of lower trunk, and this is the dorsal division of all three trunks. We have read this branches, lateral cord. So now we have branches here, lateral pectoral nerve C5 C7. वी नो दैट इसमें जो होगा ना हमारा जो लैटरल वाले होंगे सब में C5 से C7 होगा, बस इस बात को याद रखना, क्योंकि C5 C6 C7 का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो C5 से C1 रहेगा, उसका याद रखना। जो पोस्टी जो हमारा मिडल कॉर्ड है इसमें क्या है, इसमें लगभग जो है C8 T1 होगा, C8 T1 होगा। मिडल कॉर्ड में हमारे पास आती है अल्नर नर्व, मिडल कॉर्ड में हमारे पास M4U है, M4U में हमारे पास U में हमारे पास क्या आएगा, अल्नर नर्व आएगी, अल्नर नर्व में भी क्या आएगा C8 C7 C8 एंड T1, ये C7 C8 T1 होता है, इतना से याद रखना, बाकी सब में C8 T1। ये बात यहाँ पे डन हो गई, अब इतना तो अपन को समझ आ गया। जो अपनी पोस्टीरियर कॉर्ड है उसमें आ तो सब जगह से रहे हैं, तो फिर इसमें पोस्टीरियर कॉर्ड बनी किससे है, पोस्टीरियर कॉर्ड सबके पोस्टीरियर डिवीजन से बनी है, बट इसमें जो मेन जो बेसिक चलेगी वो होगी C5 C6। रेडियल का तो अपन को पता है, रेडियल में तो सारी की सारी आती है, जैसे इसमें भी मिडल वाली जुड़ के सब हो जाएंगे, ठीक है, वो तो सही बात है। इसमें C5 से C7 था, इस बात को याद रखना, लैटरल कॉर्ड में C5 से C7 था। जो पोस्टीरियर कॉर्ड, ये दोनों तो नियम से चले हैं दोनों के दोनों, जैसे मिडल कॉर्ड थी उसमें सिर्फ उससे ही चली तो C8 T1 है। जो लैटरल कॉर्ड है उसमें दोनों जो C5 C6 C7 से बने हैं तो उसमें ये ऐसा आएगा, ये तो नियम से चले हैं सबके सब। बट अब जो पोस्टीरियर कॉर्ड है ना, इसमें सिर्फ अल्नर ने थोड़ा सा तोड़ा है, जो C7 को भी ले लिया, जस्ट पोस्टीरियर कॉर्ड है ना, इसमें कोई नियम नहीं है, सबका अलग अलग है। नर्व टू लैटिसिमस डॉर्सी, हमें पता है इसमें क्या होता है, अल्नर होता है इसमें, अल्नर। तो नर्व टू लैटिसिमस डॉर्सी को, जो लैटिसिमस डॉर्सी मसल होती है अपनी, लैटिसिमस डॉर्सी मसल को इस नर्व को हम थोरैकोडोर्सल नर्व भी कहते हैं, थोरैकोडोर्सल नर्व। तो जो लैटिसिमस डॉर्सी वाली मसल है, इस मसल का नाम बस एक और होता है जिसको हम बोलते हैं थोरैकोडोर्सल नर्व। तो इसको हमने क्या बोल दिया, थोरैकोडोर्सल नर्व। ये बात हो गई अपनी एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व भी C5 C6 चलती है, मोस्टली इसमें सबकी सब C5 C6 होती है। पोस्टीरियर कॉर्ड जो है ना PC C5 PC C5 C6, इतनी सी बात याद रखना, ठीक है। लैटरल हो गई, मीडियल हो गई, पोस्टीरियर, रेडियल में हमें पता ही है सब में C5 C6 होती है, और जो नर्व टू लैटिसिमस डॉर्सी है वो C6 C8 होगी। अब इसमें अपर आता है और लोअर आता है, तो दोनों सब स्कैपुलर आ जाएगा, अपर और लोअर सब स्कैपुलर नर्व। और एक जो हमारी जो रह गई हैं ये अपर सब स्कैपुलर हो गई, लोअर सब स्कैपुलर हो गई, अपनी अल्नर में ये हो गई, नर्व टू थोरैकोडोर्सल जिसको बोला है, जो है नर्व टू लैटिसिमस डॉर्सी, ये हो गई हमारी। अब जो बची हैं वो कुछ नर्व्स बची हैं, जैसे कि डोर्सल स्कैपुलर नर्व बची है, सुप्रा स्कैपुलर नर्व बची है, नर्व टू सब क्लेविस बची थी। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि सब स्कैपुलर तो आ गई है अपनी इसमें, इस बात को कैसे ध्यान रखेंगे, सब स्कैपुलर तो अपनी आ गई है पोस्टीरियर कॉर्ड में, सब स्कैपुलर, इस बात को कैसे ध्यान रखेगी, क्योंकि सब स्कैपुलर हमको सबसे सीधी लगती है, सबसे सीधी जो है ना वो चुपचाप अपर और लोअर आ गई है, बस इनको कोई मतलब नहीं है, अपर और लोअर सब स्कैपुलर अपनी दो बन के शांत रहती है, C5 C6। जो बची है वो कौन सी है, सुप्रा स्कैपुलर बची है, सुप्रा स्कैपुलर बची है, सब क्लेविस बची है, डोर्सल स्कैपुलर नर्व बची है। डोर्सल DS को सबसे ऊपर निकाल दे, DS को निकाल दे, उसके बाद SS है और NS है, तो ये क्या हो जाएगी, सुप्रा स्कैपुलर और नर्व टू सब क्लेविस, इसको ऐसे याद रख लें, सुप्रा स्कैपुलर नर्व टू सब क्लेविस, ठीक है। इतना ही इसमें याद करना है और इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। अब ये सबका सब हो गया होगा अपना, सब वेल डन हो गया, फाइन हो गया। अब जो सिरेटस एंटीरियर है ना, नर्व टू सिरेटस एंटीरियर, वो वाली नर्व का अपन को पता लगा के नीचे हम देख लेंगे, वो वैसे भी विंगिंग ऑफ स्कैपुला हमारे पास कहीं ना कहीं तो आएगा, तो एक बार विंगिंग ऑफ स्कैपुला देखते हैं, दिखता है क्या, कोई ना कोई क्लिनिकल केस में होगा, उसमें देख लेंगे। अब नाम से तो कोई भी नहीं है, नर्व टू सिरेटस एंटीरियर, तो इसमें कोई सी भी नहीं आई। अल्नर में जो N है वो कौन है, नर्व टू लैटिसिमस डॉर्सी आई है, सिरेटस एंटीरियर का तो कहीं नाम नहीं आया, देखते हैं कौन सी वाली उसकी नर्व मिलेगी, अपन को बाद में देखेंगे।
अब अपने पास इसमें दो पैरालिसिस आते हैं, अर्ब्स पैरालिसिस और प्लमकेस पैरालिसिस। अर्ब्स पैरालिसिस साइट ऑफ इंजरी होती है अर्ब्स पॉइंट और अपर ट्रंक। अर्ब्स पॉइंट क्या है, जब हमारी जो अपर ट्रंक है ना, अपर ट्रंक में C5 C6 आ रहे हैं, C5 C6 आ गए, ठीक है। ट्रंक का नाम लिया ना, सबसे पहले हमारे जो ट्रंक से निकल रही थी, हमारे पास कौन सी निकल रही थी, ट्रंक है ये तो रूट है, ये ट्रंक है। तो ट्रंक में हमारे पास क्या निकल रही थी, ट्रंक में तो हमें पता है कि एक तो निकल रही थी सुप्रास्कैपुलर और एक निकल रही थी नर्व टू सबक्लेवियस, और बाद में जाके ये ट्रंक जो है वो आगे ही जा रही थी, ठीक है। तो अर्ब्स पॉइंट जो होता है ना अपर ट्रंक में, इसमें पैरालिसिस हो जाता है। मतलब क्या है, इसमें 5 पॉइंट्स आ रहे हैं, C5 C6 है, सुप्रास्कैपुलर है, नर्व टू सबक्लेवियस है, अपर ट्रंक है। अपर ट्रंक बाद में जाके किसमें डिवाइड हो रहा है, दो मिडल और लैटरल में डिवाइड होना ना, ये अपर ट्रंक था। तो अपर ट्रंक, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि कैसा पॉइंट बन रहा है, ये यूँ है, C5 C6 आ रहे हैं, बाद में दो में डिवाइड हो रहा है और ऊपर और नीचे दो निकल रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये अर्ब्स पॉइंट बन जाता है। अर्ब्स पॉइंट ये बन गया। अर्ब्स पॉइंट पे क्या होता है, पैरालिसिस होता है। अर्ब्स पॉइंट कैसे बना है देख लिया ना तूने, अर्ब्स पॉइंट पे क्या होता है, इसमें पैरालिसिस हो जाता है, अपर ट्रंक में दिक्कत होती है। डिफॉर्मिटी क्या हो जाती है उस पैरालिसिस में, आर्म जो है ना हमारी आर्म वो अडक्ट हो जाती है, मीडियली अडक्ट हो जाएगी, मीडियली रोटेट हो जाएगी, फोर आर्म एक्सटेंट और प्रोनेट हो जाएगी, जैसे कि पुलिसमैन स्टिप हैंड भी कहते हैं इसको। नर्व रूट इन्वॉल्व C5 होती है, मेनली C6 पार्शियली होती है। तो फोर आर्म एक्सटेंडेड, फोर आर्म विल बी एक्सटेंडेड, फोर आर्म विल बी एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड एंड एक्सटेंडेड एंड फोर आर्म प्रोनेटेड। क्लम केस में क्या होता है, अर्ब्स में तो हो गया, क्लम केस में लोअर ट्रंक में इंजरी होती है। इसमें क्लम केस में क्या होगा, क्लॉ हैंड होगा ड्यू टू अनअपोज्ड एक्शन ऑफ लॉन्ग फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर। अब इसको ना अपन थोड़ा सा इसमें से पढ़ते हैं, अपना जो एक और पीछे PDF दे रखा है उसमें से इसको ढंग से पढ़ते हैं। जो हम देखें इसमें, तो जो लॉन्ग थोरेसिक नर्व है उसको सेरेटस एंटीरियर में, वो सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई करेगी। चलो ठीक है, तो डाउट क्लियर हो कि लॉन्ग थोरेसिक जो है वो सेरेटस एंटीरियर को लेके जाएगी। अडक्शन मीडियल रोटेट आर्म एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो, विच पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस मोस्टली इंजर्ड, तो C5 C6 इंजर्ड हुआ होगा इसमें, ठीक है। C5 C6 होता है मेनली, C5 C6 C7 होता है। NS है इसमें, क्या है NS होता है इसमें नर्व टू नर्व टू सबक्लेवियस और सुप्रास्कैपुलर। अर्ब्स पैरालिसिस देख रहे हैं। अर्ब्स पॉइंट क्या है, देखो वेंट्रल रेमस C5 C6 है, इन दोनों का वेंट्रल रेमस। अब इसका वेंट्रल रेमस ऑफ C5 और ये वेंट्रल रेमस, और ये क्या होता है वेंट्रल और डोर्सल, दो बनते हैं ना वेंट्रल डोर्सल, और इधर से निकल ही रहा है। तो मतलब ये जो पॉइंट है ना, इसमें क्या 6 नर्व्स है, तो इसको बोलते हैं अर्ब्स पॉइंट। 6 नर्व्स मीट है। कॉज ऑफ इंजरी क्या है, बर्थ इंजरी हो सकती है, शोल्डर के बल गिरा हो इंसान, एनेस्थीसिया के टाइम पे हो सकता है। नर्व रूट इन्वॉल्व मेनली C5 पार्शली C6। मसल्स कौन से पैरालाइज होंगे, इनको अच्छे से याद करना था अपन को कि मसल्स इनमें कौन कौन से पैरालाइज होंगे। C5 C6 है मेनली, तो बाइसेप्स ब्रेकाई हो गया, डेल्टॉइड हो गया, ब्रेकियलिस एंड ब्रेकियोरेडियलिस। मतलब कि इसमें मसल पैरालिसिस में तो क्या बोलेगी कि बाइसेप्स ब्रेकाई, ब्रेकियोरेडियलिस, ब्रेकियलिस। बाइसेप्स ब्रेकाई और ब्रेकियलिस तो हो गए अपने इसके अपर लिम्ब के, सॉरी हमारे आर्म के जो है हमारे बाइसेप्स ब्रेकाई, ब्रेकियलिस हो गए। डेल्टॉइड ब्रेकियोरेडियलिस, डेल्टॉइड और ब्रेकियोरेडियलिस, ये दोनों भी हमारे इसमें इन्वॉल्व होंगे। पार्टली सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड सुपिनेटर, ये भी होंगे। तो इसकी जो मसल्स है ना, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व, क्लम केस पैरालिसिस में है C8 T1 है ना, तो हैंड की जो भी इंट्रिंसिक मसल्स है ना वो सब के सब इन्वॉल्व हो जाएंगे। हैंड की जो इंट्रिंसिक मसल्स है, अपनी हैंड में जो मसल्स है लगभग 18 मसल्स हैं, थिनार, हाइपोथिनार, इंट्रोशिया, लुम्ब्राइकल्स, वो सब की सब आ जाएंगी इसमें, ठीक है। थिनार अपनी होती हैं 3,
हाइपोथेनार भी होती है 3 3 6, इसमें 1 2 इंट्रिंसिक मसल भी होती है 3 3 6 7 8, इसमें होती हैं 4 लुम्ब्राइकल्स होते हैं 12 12 बचे कितने हमारे 6 में क्या होता है 4 हमारे पामर और 3 हमारे डोर्सल इंट्रूशियाई होते हैं, नहीं डोर्सल हमारे 4 होते हैं, पामर इंट्रूशियाई हमारे 3 होते हैं। ठीक है, तो एक तो इसकी मसल्स याद करनी पड़ेगी, कौन कौन सी हो गई, डेल्टॉइड, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, बाइसेप्स ब्रेकियोरेडियलिस, ब्रेकियोरेडियलिस, सुपिनेटर, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, ये मसल्स अपनी इसमें क्या है इन्वॉल्व हुई हैं। इसको याद करने का ऐसा भी हो सकता है कोई ट्रिक हो कि ये ही मसल्स को इन्वॉल्व हुई है, बट अपन को भी पता नहीं है। पोजीशन ऑफ अपर लिम है या फिर हैंड, पोजीशन ऑफ द अपर लिम हैंड, पुलिसमैन स्टिप, पॉटर स्टिप, वेटर स्टिप, डिफॉर्मिटी हो जाती है, इसमें क्लॉ हैंड हो जाता है। सेंसरी लॉस अलॉन्ग द आउटर एस्पेक्ट ऑफ आर्म, आर्म के आउटर एस्पेक्ट, क्योंकि आप खुद सोचो ना C5 C6 है, C5 C6 मेनली किस में आए थे, C5 से C6 जो थे अपने मेनली C5 इन्वॉल्व था अपना, तो सब स्कैपुलर हो गया इसमें जो भी हैं ये तो जाएंगे ही जाएंगे, सुप्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनेटस तो ये तो जाने ही जाने थे, सुपिनेटर भी हो गया, बाइसेप्स ब्रेकाई, डेल्टॉइड, ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियलिस, इन सबको याद कर लेना। आर्म अडक्टेड, मीडियल रोटेटेड, डिसेबिलिटी क्या होगी, मूवमेंट लॉस्ट हो गया, अबडक्शन एंड रोटेशन ऑफ आर्म एंड शोल्डर नहीं हो पा रहा, अडक्शन हो गया तो अबडक्शन नहीं हो पा रहा, आर्म का अडक्शन हो गया ना, फोर आर्म का क्या हो जाएगा, फ्लेक्शन और सुपिनेशन नहीं हो पाएगा, तो फोर आर्म का क्या हुआ, फोर आर्म एक्सटेंड और प्रोनेट हुआ था, तो वैसे ही फोर आर्म का फ्लेक्शन और सुपिनेशन नहीं हो पाएगा, तो बाइसेप्स और सुपिनेटर जर्क नहीं मिल पाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे, बाइसेप जर्क और सुपिनेटर जर्क हमें नहीं मिल पाएगा। What to casualty for after it was found that there was clawing of little and ring finger and sensory loss along the middle part of the forearm। अब इसमें क्या है, इसमें क्या हो गया कि जो मिडल पार्ट ऑफ फोरआर्म है उसमें सेंसरी लॉस हो गया और क्लॉइंग हो गई, मतलब C8T1 जो था ना हमारा, वो C8T1 हमारा इंजर हो रहा है, C8T1 हमारा इंजर हो गया, तो लैंडमार्क इन द अपर ट्रंक ऑफ साइट ऑफ इंजरी इन abduction falsi causes paralysis shoulder and arm muscles। नो राइट ऐड अ नोट ऑन अर्ब्स पैरालिसिस लिख दिया मैंने। इसका आंसर है हमारे पास क्या, क्लम्पकेस पैरालिसिस। क्लम्पकेस पैरालिसिस में क्या हुआ है, लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस में क्या है, इंजरी है, मेनली T1 होता है, पार्टली T8, उसमें C5 हो रहा था, इसमें T1 है, मोस्ट एक्सट्रीम्स। मसल पैरालाइज हो जाते हैं इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड एंड अल्नर फ्लेक्सस ऑफ रिस्ट एंड फिंगर, जो फ्लेक्सर अनलर के साथ, अनलर जिनको सप्लाई करती थी, अनलर जिन फ्लेक्सर्स को सप्लाई करती थी रिस्ट में भी और हैंड में भी, हैंड में और रिस्ट में जिनको भी अनलर सप्लाई करती थी वो सब चले जाएंगे। क्लॉ हैंड हो जाएगा। लॉन्ग फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स का अनअपोज्ड एक्शन है, जो हमारी बड़े बड़े फ्लेक्सर्स जो दूर से आ रहे हैं फ्लेक्सर्स एक्सटेंसर्स, उनमें अनअपोज्ड एक्शन के कारण हमारा क्लॉ हैंड हो जाता है। क्लॉ हैंड में क्या होता है, क्लॉ हैंड में हमें समझ आ रहा है कि हाइपर एक्सटेंशन तो होता है मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पे, तो हाइपर एक्सटेंशन होता है, और फ्लेक्शन हो जाता है इंटरफेलेंजियल जॉइंट पे। कंप्लीट डिसेबिलिटी, कंप्लीट क्लॉ हैंड, क्यूटेनियस एनेस्थीसिया, नैरो जोन अलोंग अल्नर बॉर्डर फोरआर्म एंड हैंड। डिसेबिलिटी में क्या हो गया, कंप्लीट क्लॉ हैंड हो गया। एक और चीज़ होती है कि क्लॉ हैंड कभी पूरा हो कंप्लीट होता है, कभी इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। क्लम्पकेस पैरालिसिस में कंप्लीट क्लॉ हैंड है, इस बात को ध्यान रखना। फोरआर्म की मसल्स में वेस्टिंग हो गई है, लोअर ट्रंक और ब्रेकियल प्लेक्सिस, नर्व रूट इन्वॉल्व मेनली T1 पार्शली C8, मसल पैरालाइज इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड, इसमें इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड लिख देना, और इसमें डेल्टा सुप्रा इंफ्रा ब्रेकियल रेडियलिस जो भी है, सुपिनेटर एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस सब लिख देना इसमें। अब सेंसरी लॉस अगर होता है तो इसमें तो आउटर एस्पेक्ट ऑफ हैंड में होगा अब उसमें, और क्लम्पकेस पैरालिसिस में मिडल बॉर्डर ऑफ फोरआर्म एंड हैंड, फोरआर्म और हैंड की मिडल बॉर्डर है उसके लॉन्ग, क्योंकि मेनली जो अल्लाह के द्वारा जो सप्लाई हो रही है ना वो चीज़ें इसमें ख़राब हो जाती है। हाइपर एक्सटेंशन मेटाकार्पोफ्लेक्शन इंटरफेरेंजियल कंप्लीट क्लॉ हैंड। अब ऑर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इंजरी टू सिंपैथेटिक फाइबर्स टू हेड एंड नेक दैट लीव द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू नर्व T1, तो T1 के थ्रू भी हमारे पास जो हेड एंड नेक है, हेड एंड नेक में सिंपैथेटिक सप्लाई जाती है, तो वो फाइबर्स क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जैसे टॉसिस, मियोसिस, हाइड्रोसिस, एन्सेफलोसिस, एनॉप्थेल्मोसिस एंड लॉस ऑफ सीलियोपिनियल रिफ्लेक्स हो जाता है।
विंगिंग ऑफ स्कैपुला। विंगिंग ऑफ स्कैपुला क्या है, जो मिडिल बॉर्डर है स्कैपुला की वो क्या हो जाती है, प्रोमिनेंट हो जाती है एंड मूव्स बैकवर्ड। जैसे विंग जैसे होता है ना, पंख की तरह क्या है, पीछे की तरफ आ जाती है। जब इंसान वॉल के अगेंस्ट पुश करता है तो विंगिंग हो जाती है, पीछे आ जाती है जो मिडिल बॉर्डर है स्कैपुला की। इसमें कौन सी नर्व इंजर होती है, जो लॉन्ग थोरेसिक नर्व है हमारी वो इसमें इंजर, जो लॉन्ग थोरेसिक नर्व C5, C6 और C7 से चलकर आ रही थी, ये हमारी जो है नर्व इंजर्ड हो जाती है। इसलिए हमारे पास ये वाली चीज़ विंगिंग ऑफ स्कैपुला होती है। कॉमन रीज़न क्या है, सर्जरी ट्रोमा, कैरिंग हैवी लोड्स ऑन द शोल्डर, ये भी एक रीज़न हो सकता है इसका। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व को देख लेते हैं। जो हमारे आर्म का जो इंटीरियर कंपार्टमेंट है, इसमें कोरिको ब्रेकियालिस, बाइसेप्स ब्रेकाई और ब्रेकियालिस मसल आते हैं, उन सबको अपन को सप्लाई करते हैं मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व मिडल, जो हमारे मिडल कॉर्ड है उससे निकल के आती है। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो है कोरिको ब्रेकियालिस मसल को पियर्स करके अंदर आती है। तो इसका ओरिजिन देखिए, अराइज फ्रॉम द लैटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस एंड एक्सिला। एक्सिला में जो ब्रेकियल प्लेक्सस है उसका जो लैटरल कॉर्ड है उससे अराइज होती है, अराइज फ्रॉम द लैटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। इस बात को याद रखना। वो मैंने शायद मिडल कॉर्ड बोल दिया था, सॉरी, ये लैटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से, इस बात को याद रखना, लैटरल कॉर्ड है, इसको मत भूल जाना, बहुत बेसिक सी चीज़ें। अब कोर्स क्या है, ये रन्स डाउनवर्ड एंड लेटरली, डाउनवर्ड आएगी और लेटरली चलेगी, पियर्स द कोरिको ब्रेकियालिस सप्लाइज, देन पासेस बिटवीन बाइसेप्स एंड ब्रेकियालिस मसल। अब उसके बाद बाइसेप्स ब्रेकाई और ब्रेकियालिस मसल, इन दोनों के बीच में से चलेगी। इट अपीयर्स एट द लैटरल मार्जिन ऑफ बाइसेप्स टेंडन। अब बाइसेप्स का जो टेंडन है उसके लैटरल मार्जिन, जो बाइसेप्स का टेंडन है उसके लैटरल मार्जिन पे आती है, एंड इट विल कंटिन्यूअस लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। हमने देखा था मिडिल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म तो दे दी गई थी, पर लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म अब दी गई है। ये बात हो गई, ठीक है। ब्रांचेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मस्कुलर ब्रांच दे दी तीनों को, क्यूटेनियस ब्रांच दे दी लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, और आर्टिकुलर ब्रांच देगी एल्बो जॉइंट थ्रू इट्स ब्रांच टू ब्रेकियालिस मसल। ब्रेकियालिस मसल को दिया है ना, इसके साथ ही प्लस एल्बो जॉइंट भी इसमें कर दिया, एल्बो जॉइंट को भी इसने सप्लाई इसमें कर दिया है, ठीक है। ये वाली बात अपनी हो गई है पूरी। अब आ जाओ आगे, इंजरी हो गई मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व में, तो रेयर होता है पहले तो, इट लीड्स टू फॉलोइंग साइंस एंड सिम्टम्स, लॉस ऑफ स्ट्रॉन्ग फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन। स्ट्रॉन्ग फ्लेक्शन और सुपिनेशन नहीं हो पाता है, बाइसेप्स टेंडन का रिफ्लेक्स चला जाएगा, सेंसेशन ऑन द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म, क्योंकि हमने क्या देखा था, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म बन रही थी, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म कहाँ है, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म ये हमें दिखी नहीं है, शायद आगे किसी कोई ना कोई उससे बन रही होगी, बाकी हमें मिली नहीं है। हमें जो क्यूटेनियस नर्व्स मिली हैं वो अलग मिली, जैसे हमने मिडिल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म देख ली है, और हमें और कुछ नहीं मिला है इसमें उसके अलावा। आगे अगर कोई ब्रांचेस होगी तो हम देख लेंगे उसे। तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व थी सेरेटस एंटीरियर की बस, और जो भी हमारे पास बच गई हैं, डोर्सल स्कैपुलर नर्व बच गई है, नर्व टू सबक्लेवियस थी, सुप्रा स्कैपुलर नर्व थी, ये तीन एक नर्व और थी जो हमें इनका काम है भी। और वो जो हमारे पास जो अल्लर हम जो देख रहे थे, अपर लोअर के बाद जो ए था अल्लर एंड नर्व टू उसको नर्व टू हम लेटिसिमस डॉर्सी भी कहते हैं, जो हमारे थोरेको डोर्सल नर्व है उसको नर्व टू लेटिसिमस डॉर्सी भी कहते हैं, ठीक है। वाली बात हो गई थी। अब इसमें क्या, अगर इंजरी हो गई तो जो लैटरल साइड में जो पैरे चलती, तो जो लैटरल कॉर्ड के सब लैटरल चलेगा इसमें, लैटरल क्यूटेनियस नर्व तो लैटरल सेंसेशन चल जाएंगे। स्ट्रॉन्ग फ्लेक्शन और सुपिनेशन कराने में भी हमारा ब्रेकियालिस हेल्प करता था, वो भी नहीं हो पाएगा। तो ब्रेकियालिस क्या कराता, तो सुपिनेशन भी कराता था, वो भी नहीं हो पाएगा। बाइसेप्स टेंडन का रिफ्लेक्स चल जाएगा। एक और जगह बाइसेप्स टेंडन का रिफ्लेक्स किया था, अपन ने ऊपर देखा था, कहाँ देखा था, बट स्टिल देखा तो था बाइसेप्स का, और हाँ तो ये था बाइसेप्स का रिफ्लेक्स चला जाना, और दो चीज़ों का रिफ्लेक्स जा रहा था उसमें, एक तो बाइसेप्स का जा रहा था और एक सुपिनेशन का जा रहा था, वो दोनों ही अब नहीं दिख रहे हैं। ढूंढना चाहिए उसे, बाइसेप्स का सुपिनेशन का जर्क, डिसेबिलिटी हो जाती है, मतलब इनके रिफ्लेक्स नहीं हो जाए आउस पैरालिसिस में बाइसेप्स, क्योंकि इसमें इफेक्ट कौन सी चीज़ें हो रही, सारी सुपिनेटर इफेक्ट हो रही है, सुपिनेटर इफेक्ट होती है, बाइसेप्स ब्रेकाई, ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियलिस, सुप्रास्पाइनेटरी इंफ्राडेल्टाइस, सबकी सब इफेक्ट हो रही है, तो बाइसेप्स और सुपिनेटर जर्क आता है इसमें, जर्क की डिसेबिलिटी हो जाती है, सॉरी आई एम सॉरी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मीडियन नर्व पे। मीडियन नर्व इज़ द मेन नर्व ऑफ द फोरआर्म। मीडियन नर्व क्या करती है, हमारे
फोर आर्म जो है ना, फोर आर्म के जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है उसको सप्लाई करेगी मीडियन नर्व, और बाद में हमारे हैंड की मसल्स को भी सप्लाई करती है, जैसे थिनार मसल्स को सप्लाई करती है, और लैटरल टू लिम्ब्राइकल्स को सप्लाई करती है, फर्स्ट एंड सेकंड लिम्ब्राइकल जो होते हैं, और किसी को सप्लाई नहीं करती है। तो ये सब इसका काम है। इसके दो रूट से अराइज होती है। कोर्स एंड रिलेशंस देखिए, एक्जिला में लाइस लैटरल टू द थर्ड पार्ट, क्योंकि हमारी जो मीडियन नर्व है ये क्या करती है, हमारे जो एक्जिला में एक्सिलरी आर्टरी जो है उसके लैटरल साइड चलती है, लैटरल साइड ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी। इसको बहुत अच्छे से याद रख लेना। एंटर्स आर्म एट लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीस मेजर। अब जो टीरीस मेजर है ना उसके लोअर बॉर्डर के बाद ही हमारे आर्म में एंटर हो जाती है। इसका डायग्राम नहीं है कहीं, इसका डायग्राम दे नहीं रखा है, कोई बात नहीं। तो इट एंटर्स दी, जो टीरीस मेजर है ना, टीरीस मेजर को याद रखना, टीरीस मेजर की लोअर बॉर्डर, टीरीस मेजर की लोअर बॉर्डर के बाद ये हमारे किस में एंटर हो जाएगी, ये एंटर हो जाती है हमारे आर्म में, ये एंटर हो जाती है टीरीस मेजर की लोअर बॉर्डर के बाद। लाइस लैटरल साइड ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, एंटर्स आर्म एट द लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीस मेजर, एंड देन आर्म में आने के बाद, एक्सिला के बाद आर्म में आ गई। आर्म में मीडियल नर्व लाई लैटरल टू ब्रेकियल आर्टरी। जो हमारी ब्रेकियल आर्टरी है, ब्रेकियल आर्टरी के लैटरल रहती है। अब उसके बाद उस आर्टरी को क्रॉस करेगी और उसके बाद आ जाएगी मीडियल साइड में, क्यूबाइटल फोसा में मीडियल रहेगी ब्रेकियल आर्टरी के। तो हमारी ब्रेकियल आर्टरी जो है, हमारी एक्सिलरी आर्टरी के बाद, एक्सिलरी आर्टरी से जो बाद में ब्रेकियल आर्टरी बनती है उसकी हम बात कर रहे हैं कि उस एक्सिलरी आर्टरी से जो बाद में ब्रेकियल आर्टरी बनेगी। हमने शुरू में भी देखा था कि एक्सिलरी आर्टरी से हमारी बाद में ब्रेकियल आर्टरी बनती है। तो उस ब्रेकियल आर्टरी के पहले तो ये लैटरल रहती है आर्म में, उसके बाद इसको क्रॉस कर देती है और मिडल साइड आ जाती है, क्यूबाइटल फोसा के अंदर एंटर हो गई, क्यूबाइटल फोसा में मिडल आ जाएगी ब्रेकियल आर्टरी के, और टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेक आई। तो हम जो MBBR लिखते हैं उसमें सबसे पहले मीडियन नर्व लिखते हैं क्योंकि सबसे मिडल मोस्ट हो गई वो। अब उसके बाद फोसा को लीव कर देगी, पासिंग बिटवीन, जो प्रोनेटर टीरीस मसल है उसके दोनों हेड्स के बीच में से पास होते हुए ये हमारे उसको, इसके दोनों हेड्स के बीच में से पास होके क्यूबाइटल फोसा को ये छोड़ देगी। तो ये है ना, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको बहुत ही अच्छे से याद रखना होता है कि जो कौन से हैं। जो प्रोनेटर टीरीस मसल है, प्रोनेटर टीरीस मसल हमारी फ्लेक्सर मसल है, पहली मसल यही है ना, तो सब से समझ जाना। फोरआर्म की जो फ्लेक्सर मसल है इसके दो हेड्स में से पास होती है। फोरआर्म में आ गई, जो फ्लेक्सर डिजिटोरम है, सुपरफिशियलिस और प्रोफंडस, उन दोनों के बीच में चलती है। ये बात हो गई, प्रोफंडस और डिजिटोरम के बीच में चलती है। पाम में आ गई, डीप टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, कार्पल टनल के अंदर से जाती है, डीप टू दी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम थ्रू कार्पल टनल फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से जाती है। अब हमने जो केस स्टडी थी ये क्या है, इसने सस्टेन्ड डीप कट ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ हिज फोरआर्म। हमारी फोरआर्म के जो एंटीरियर एस्पेक्ट है उस पर एक डीप कट लग गया। तो इसमें क्या हुआ, उसके बाद उसको सेवियर वीकनेस होने लगी, हैंड मूवमेंट नहीं हो पाई, डिफिकल्टी परफॉर्म फाइन टास्क लाइक बटनिंग हिज शर्ट, वो शर्ट की बटनिंग नहीं कर पाई, अनेबल टू अपोज हिज थंब, एंड देयर वाज वेस्टिंग इन द थिनार एमिनेंस। थिनार एमिनेंस में वेस्टिंग क्यों होगी, क्योंकि थिनार मसल्स किससे सप्लाई होती है, तो वेस्टिंग होती है ना किसी मसल की, इसका मतलब क्या है, वो मसल क्या खराब हो रही है। सेंसरी लॉस वॉज नोटेड ओवर द लेटरल 3.5 फिंगर्स ऑन द पामर एस्पेक्ट, पामर एस्पेक्ट में लेटरल 3.5 फिंगर पे सेंसरी लॉस दिख रहा था। तो ओरिजिन, कोर्स एंड रिलेशन पूछा था इसका ना अपन से एक बार ऊपर जो था हमारे पास, अब एक इसका क्या है, सर ने हमें टेबल बना के दे दिया है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। कैसे बनी है, लेटरल रूट आया और इसका मिडल रूट आया, लेटरल रूट C5 C7, मिडल रूट C8 T1। आर्म में क्या हुआ, आर्म में सबसे पहले हमारे एक्सिला लिखेंगे। एक्सिला में जो हमारी एक्सिलरी आर्टरी है उसके तो क्या रहती है, लेटरल रहती है। उसके बाद जो आर्म में एंटर होती है, जो टेरिस मेजर मसल है, टेरिस मेजर मसल की लोअर बॉर्डर से ये आर्म में एंटर हो जाती है। आर्म में एंटर होने के बाद जो हमारी ब्रेकियल आर्टरी है उसके भी लेटरल रहती है। अब आर्टरी को क्रॉस करके मिडल आ जाती है और
नो ब्रांच, आम में कोई ब्रांच देती है, कोई काम ही नहीं है आम में ब्रांच देने का इसका। क्यूबाइटल फोसा में आती है तो सबसे मिडल आ जाती है। फोर आर्म में जो है हमारे प्रोनेटर टेरीज के दो हेड्स के बीच में से जाती है। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के बीच में से जाती है। और रिस्ट में फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस इन दोनों के बीच में चलती है। डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और रेडियलिस इन दोनों के बीच में एंड हैंड में एंटर कर जाती है कार्पल टनल के थ्रू। हैंड में डिवाइड करेगी लेटरल मीडियल ब्रांचेस में, थिनार मसल्स और लेटरल टू लिम्ब्राइकल्स को सप्लाई करेगी। डिजिटल सेंसरी ब्रांचेस भी देती है। तो थिनार जो थंब में हैंड में एंटर करने के बाद लेटरल मीडियल ब्रांचेस देती है। थोड़ी सी बात ये भी अपन याद रख लेंगे। नमनेस है, टिंगलिंग नमनेस सेंसेशन है इन दी लेटरल 1/3 फिंगर स्पेशली द 9 तो मीडियल नर्व की दिक्कत है। थिनार मसल की वेस्टिंग मतलब मसल्स काम नहीं कर पा रहे ढंग से, ठीक है। ब्रांच क्या है, मस्कुलर आर्म प्रोनेटर टेरिस। अब इसकी ब्रांचेस क्या क्या है हमारे मीडियन नर्व की जो ब्रांचेस हैं ना, उनकी क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, क्या क्या ब्रांचेस हैं। तो मस्कुलर ब्रांचेस देती है आर्म में प्रोनेटर टेरिस। क्यूबाइटल फोसा के अंदर दे देगी। देखो फोर आर्म की मसल्स को सप्लाई करना है इसको, है ना, तो क्यूबाइटल फोसा में भी थोड़ा दे देती है। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल और पामरिस लॉन्गस। मतलब जो सुपरफिशियल मसल्स है ना, जो सुपरफिशियल मसल है उसमें 3 तो आई गई, बची कौन सी हमारे पास अल्नारिस बन गई, अल्नारिस को सप्लाई करती नहीं है। और प्रोनेटर टेरिस आर्म में देती है, जो हमारी आर्म है आर्म में ही प्रोनेटर टेरिस को ये मस्कुलर ब्रांच दे देती है, ठीक है। तो हमारी 5 मसल्स में आर्म में तो दे दी प्रोनेटर टेरिस को, उसके बाद हमारे क्यूबाइटल फोसा के अंदर दे दी, तीनों को हो गई कंप्लीट। फोर आर्म में आई, फोर आर्म में फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। जो भी और 3 बची थी, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को मत भूल जाना, इसमें थोड़ा चांसेस है। उसके बाद पाम में आई तो थिनार मसल देने लगी और लेटरल टू लिम्ब्राइकल्स को दे दिया। अब क्यूटेनियस देती है पामरिस क्यूटेनियस, पाम सप्लाइज के नंबर द थिनार मसल के ऊपर जो सप्लाई करती है पामरिस क्यूटेनियस नर्व। आर्टिकुलर ब्रांचेस देती है एल्बो जॉइंट के लिए। इससे पहले जब हमने वाला पढ़ा था उसमें भी एल्बो जॉइंट के लिए आर्टिकुलर ब्रांच गई थी ब्रेकियलिस से। इसमें हमने देखा था कि जो हमारी ब्रेकियलिस मसल वो एल्बो जॉइंट को भी, वो ब्रेकियलिस मसल से जो नर्व जाती है उसको नर्व टू ब्रेकियलिस, उसके साथ साथ हमारे एल्बो जॉइंट को भी जाती है टू एल्बो जॉइंट थ्रू इट्स ब्रांच टू ब्रेकियलिस मसल। इसमें भी एल्बो जॉइंट को जा रही है क्योंकि मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व भी यहाँ तक की है और ये भी यहाँ तक की, ये तो चालू फोर आर्म से हो रही है, तो जो एल्बो जॉइंट है उसको तो देगी, शोल्डर जॉइंट की किसी ने इसमें कोई बात नहीं की। तो ये बात अपनी हो गई थी, ये सब अपन ने देख लिया था। आर्म में, फोर आर्म में, क्यूबाइटल फोसा में सब देख लिया था। और आर्म में देख ली, क्यूटेनियस आर्टिकुलर ब्रांचेस देख ली। अब फंक्शन क्या है, मोटर सेंसरी फंक्शंस। इसमें 5th क्वेश्चन क्या था हमारे पास, एक्सप्लेन द मोटर एंड सेंसरी फंक्शन ऑफ द मीडियन नर्व एंड कोरिलेट देम विद द पेशेंट्स क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। जैसे इसने बोला कि सस्टेन डीप कट है, उसके बाद वीकनेस हो गई, हैंड मूवमेंट में डिफिकल्टी मूवमेंट, तो काम क्या क्या है, ठीक है। तो फोर आर्म के जो फ्लेक्सर्स है उसको सप्लाई कर रही है, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का मिडल पार्ट छोड़ दो, उसके अलावा तो सबको सप्लाई कर रही है ना। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस हमने लिखा है पर ये लैटरल पार्ट होता है, दोनों से सप्लाई होता है, अल्नार से भी इससे भी, तो इस बात को तो एक मिनट छोड़ो, या मुझे पता नहीं शायद रेडियल से होता होगा, लेट्स सी दिस। अब क्या होगा, फोर आर्म की फ्लेक्सर्स होगी, थिनार होगी, लेटरल टू लिम्ब्राइकल्स होगी, तो ये इन सबको सही, तो मोटर सप्लाई इसकी, तो ये क्या करेगी, थिनार वेस्टिंग हो जाएगी, थम अपोजिशन लॉस्ट, क्योंकि थम जो है हमारा, थम ओपोनेंस पॉलिसिस था तो थम अपोजिशन नहीं हो पाएगा हमारे, थम अपोजिशन हमारे नहीं हो पाएगा। फाइन मोटर एक्टिविटीज़ में डिफ़िकल्टी आने लगेगी। बटनिंग में हमें थम का बहुत काम होता है, तो इसलिए थम अपोजिशन लॉस्ट हो जाएगा। सेंसरी में क्या है, लेटरल 1/3 फिंगर्स जो है पामर साइड पर, क्योंकि क्यूटेनियस ब्रांच देती है थिनार मसल के ऊपर जो हमें सप्लाई करती है पामरिस क्यूटेनियस पाम वगैरह वगैरह, तो ये क्यूटेनियस ब्रांचेस तो देती है। थिनार स्किन हो गई इन पे, तो थम, इंडेक्स, मिडिल फिंगर इन सब में क्या हो जाएगा, लेटरल पाम और फिंगर्स में सेंसरी लॉस हो जाएगा, नम्बनेस होने लग जाएगी। नम्बनेस हमने देखा था, नम्बनेस का मतलब होता है लॉस ऑफ सेंसेशन, और टिंगलिंग होता है एबनॉर्मल सेंसेशन, मतलब कुछ तो गलत है, ठीक है। ये हमारी बात हो गई।
अब आखिरी हमारा क्वेश्चन है कि मीडियन नर्व की इंजरी भी कई कई जगह होती है। कॉमन साइट ऑफ इंजरी क्या है, जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम है, सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर है, फोरआर्म लेसरेशन है एंड देयर फीचर्स। तो अलग अलग जगह इंजरी है, तो उसको बात को भी अपन ने डिस्कस किया है। ये बाद में सिर्फ फिर वापस वही चीज़ें, क्लॉ हैंड भी हो सकता है इसमें, मीडियन नर्व की डायग्राम में ये हो जाएगा पूरा। उसके बाद अपनी चालू होगी अल्नर नर्व। चलिए इसे ख़त्म करते हैं जल्दी से। क्योंकि हम इसका वो भी देख रहे हैं ना, क्लिनिकल भी देख रहे हैं। साइट ऑफ इंजरी, सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, मतलब जो हमारे कॉन्डाइल्स हैं, कॉन्डाइल के फ्रैक्चर के ऊपर सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर हुआ, कॉन्डाइल्स के ऊपर कहीं फ्रैक्चर हो गया हमारे। हमें पता है कि जो अल्नर है वो तो पीछे से निकल जाती है, जो रेडियल है वो पीछे से आगे आती है, मीडियल जो है हमारी नॉर्मली ऊपर से आती है। तो इसमें सुप्राकॉन्डाइल फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल ह्यूमरस का अगर फ्रैक्चर हो गया तो हमें पता है कि प्रोनेटर जो है, लॉस ऑफ फोरआर्म प्रोनेशन वो नहीं हो पाएगा, वीक ब्रेस्ट एंड फिंगर फ्लेक्शन, हैंड ऑफ बेनेडिक्शन ये हो जाएगा। ये क्या करती है, एंटीरियर इंट्रूसिव सिंड्रोम, कंप्रेशन ऑफ एंटीरियर इंट्रूसिव नर्व ब्रांच। इसका एक बार हम डायग्राम देखते हैं, उससे थोड़ी बातें और समझ आएंगी कि यहाँ पे क्या करती है, ये दो में चल जाती है, दो में बढ़ जाती है। पामा क्यूटेनियस ब्रांच तो इसने दी है, उसे मैं बांधती हूँ, क्यूटेनियस ब्रांच देती है ये, बट उसके बाद भी जो है ना ये, हाँ फोर आर्म की बात कर रही हूँ मैं, फोर आर्म में एंटीरियर इंट्रूसिव नर्व देती है ये एंटीरियर इंट्रूसिव नर्व देती है और इन सब मसल्स को सप्लाई कर देती है।